आज यहाँ हम देखेंगे ग्राफ द्वारा किसी भी बहुपद के शून्यक को कैसे निकालते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्राफ द्वारा शून्यकों की संख्या ज्ञात करना, यानी किसी भी बहुपद का ग्राफ के माध्यम से हम शून्यक कैसे पता करते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है कि आप उस ग्राफ को देखेंगे, जो भी ग्राफ आपको दिया गया, जैसे कि हमने यहाँ दो ग्राफ लिया हुआ है, यह एक्स एच है और यह वाई एच है, और इस पर एक ग्राफ बना हुआ है, किसी बहुपद का एक ग्राफ है। उसी तरह यहाँ भी एक्स एच है, वाई एच है, और एक ग्राफ बना हुआ है, ऐसे में करके एक ग्राफ है किसी बहुपद का। तो इनका शून्यक कैसे हम ज्ञात करते हैं? तो यदि बहुपद x के रूप में दिया हुआ होता है तो वहाँ हम करते क्या हैं, यानी कि जब चर राशि x के रूप में होती है तो करते क्या हैं, हमें यह देखना कि जो हमारा ग्राफ दिया हुआ है वह x अक्ष को किन किन बिंदुओं पे काट रहा है, यानी कि वह x अक्ष को जिन जिन बिंदुओं पर काटता है वही उसके शून्यक होते हैं। तो जैसे हमने एक ग्राफ ले लिया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अगर पूछा जाए इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या कितनी है, यानी कि इसमें शून्य कितने होंगे इस ग्राफ के लिए, इस बहुपद के ग्राफ के लिए, तो आप क्या बताएंगे? मान लीजिए इस ग्राफ को हमने लिख दिया y बराबर पी ऑफ x, यानी कि x के रूप का है, यानी कि x के फॉर्म में बहुपद है। तो हमें देखना है कि यह ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदु पे काट रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे यह काट रहा है, बस x अक्ष को यह ग्राफ सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे काट रहा है, और कहीं x अक्ष पे कट रहा है? नहीं कट रहा है, यानी कि एक पॉइंट पे कट रहा है। तो इसकी लिखेंगे शून्यकों की जो संख्या होगी, वो शून्यकों की संख्या इसके लिए कितनी होगी? एक होगी। यही होगा, यानी जितने बिंदु काटेगा वही क्या होगा, उसके शून्यकों की संख्या। यानी कि एक बिंदु पे काटा है, इसके लिए शून्यकों की संख्या एक हो गया। उसी तरह मान लें ये भी हमारा जो बहुपद है वह x के फॉर्म का है, तो y बराबर पी एक्स के रूप का है। तो अगर इसके लिए पूछा जाए इसकी शून्यकों की संख्या कितनी है, तो आप देख लीजिए कि ये x अक्ष को कितने बिंदु पे काट रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ x अक्ष को एक बिंदु यहाँ पे काट रहा है, और x अक्ष को यहाँ पे भी काटा, यानी कि एक एक दो बिंदु काट रहा है। तो इसके लिए जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 2 होगी। तो चलिए इस बात को देख लेते हैं, इसलिए हमने आपको लिख भी दिया है। इसके लिए यानी कि ग्राफ द्वारा शून्य ज्ञात करने के लिए हमें देखना होता है कि ग्राफ x अक्ष को कितनी जगहों पर काटता है, जबकि हमारा बहुपद किस रूप में हो, x के फॉर्म में हो, x चर राशि के रूप में होगा, तो x अक्ष को देखा जाएगा कितने जगहों पर काटता है, वही उस ग्राफ के शून्यक कहलाते हैं। ये हो गया। तो लिख देते हैं इसके कितने शून्यक हैं, इसके भी कितने शून्यक हैं। तो इस तरह से हमने लिख दिया। यहाँ पे शून्यकों की संख्या 1 क्योंकि यह एक बिंदु पे काटा, यहाँ पे शून्यकों की संख्या 2 क्योंकि यह 2 बिंदु पर काटा। इसी तरह अगले भी कुछ और ग्राफ को देख लेते हैं। चलिए अब देखेंगे हमारे पास फिर नीचे 2 ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ को भी हम y बराबर दिखाएंगे किससे, p ऑफ x, यानी कि x के रूप का है। अब इसमें यदि पूछा जाए शून्यकों की संख्या, तो यह x अक्ष है, तो यह क्या x अक्ष को यह ग्राफ कहीं काट रहा है? कहीं नहीं काट रहा है। यानी कि लिखेंगे इसके लिए जो शून्यकों की संख्या होगी, यहाँ लिख देंगे शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? कहीं नहीं काट रहा है, इसलिए इसके लिए शून्यकों की संख्या क्या होगी? 0। अगर इस ग्राफ की बात कर लें तो इस ग्राफ ये भी हमारा किस रूप का है? y बराबर पी ऑफ x के रूप का, यानी कि x के रूप का है। अब इसमें यह कितने जगह पे x अक्ष को काट रहा है? एक जगह यहाँ, एक यहाँ काटा है, 2 और एक यहाँ काटा है। तो यहाँ पे लिखेंगे जो शून्यकों की संख्या होगी, यानी कि शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि अब ग्राफ द्वारा शून्यकों की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने एनसीईआरटी किताब के प्रश्नावली 2 में।